भगवत समंत्रोद्य स्वामी बृह शंभु स्त्रोत में यहाँ पर तीर्थंकर 23 में परमेश्वर पारस प्रभु की स्तुति करते हुए उपसर्गों को सहन करते हुए प्रभु ने अरहंत अवस्था को प्राप्त कर लिया ध्यान के बल पर। फिर जब प्रभु अरहंत हो गए तो जगत के लोग, संसार का सब स्वभाव है, व्यक्ति को देखकर लोग कम मिलते हैं आपको, उन्हें पता ही नहीं चलता कौन कहाँ है। विभूति को देख कर के लोग भागते हैं, कुछ है कुछ है। इसलिए तीर्थंकर के समोषण में विभूति क्यों? प्रभुत्व सत्ता को देख करके रागियों को विभूति ही पसंद आती है। भीड़ को देख के भीड़ आती है, अपन वो करना। जो ध्यान में तल्लीन है उसे पता ही नहीं कौन महाराज कहाँ बैठे। ठीक है, तो जब प्रभु को केवल ज्ञान हो गया और विभूति समोषण लग गया तो जितनी अज्ञानी मिथ्या पंथ को स्वीकार कर चुके थे, भगवान नेमिनाथ स्वामी के निर्वाण के बाद तीर्थंकर पारसनाथ स्वामी 84,000 वर्ष तक अंतराल पड़ा बैठा। कितना? 84,000 वर्ष का अंतराल पड़ा था। तो उस 84,000 वर्ष के बीच में बहुत मिथ्या पंथ बन चुके थे, बहुत। आप तो देख लो, एक दिन घर में छोड़ के चले जाओ, दूसरे दिन आओ तो कचरा मिले आपको। जिन्हें अपना राज व्यवस्थित करना है, अपनी गद्दी नहीं छोड़ना चाहिए। जो तुम्हें पद दिया गया है, आगम समझदार लोग अपने समय पर रहते हैं। अपने स्थान को पाना है तो अपना स्थान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। श्रीपाल के चाचा को, श्रीपाल ने अपने चाचा को राज दे दिया था। वो अस्वस्थ होने पर वापस आए, उनकी फिर इच्छा नहीं हुई राज वापस करने की। श्रीपाल को युद्ध करना पड़ा था, समझ रहे कि नहीं? तो ऐसे ही है, तुम 2-2, 3-3 महीने बाहर जाओगे, साल साल, फिर कहोगे हमारा राज्य कहाँ है? तो भाई भूमि खाली पड़ी तो कब्जा तो होगा, सुनिश्चित है। फिर रोने की क्या जरूरत है? तो जो बलवान होते हैं वे छीन लेते हैं फिर तो अपना राज्य, निर्बल होते हैं उन पर राज्य कर लेते हैं लोग। आजकल हमारे साथ वही हो रहा सुब्रत सागर। तो विशुद्धि के स्थान पर भी लोग संक्लेशता करते हैं। एक हाथ में कुछ लेगा तो दूसरा उसको छीन लेता है। ये तो बहुत गलत हो रहा है। निर्गंत गुरु की कृपा है। तो देखो बेटा, तुम खोज तो करना चाहिए अपन को, किया किसने। तो ये सुनो, तो भगवान, ये सब व्यर्थ की बातें बेटा, सुनो। वो ये क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि भगवान नेमिनाथ का मोक्ष हो गया। अब मोक्ष हो गया नेमिनाथ स्वामी का, तो इसके बीच में अनेक कुपंथ तैयार हो गए। भगवान महावीर से आज के बीच में कितने जैन परंपरा में कितने विकार आ गए, आए कि नहीं आए? भगवान कुंद स्वामी से शास्त्रार्थ हो गया। तो उनके शास्त्र भी रखे हैं बहुत सारे। अब अनेक विकल्प हैं परंपराओं में, वही विकल्प है। भद्रभाव हुए दो, द्वितीय भद्रभाव, प्रथम भद्रभाव। लेकिन उनके जो ग्रंथ हैं वो आपके ग्रंथों से प्राचीन माने जाते हैं। इत्थम भूतम पार्श तीर्थंकर देवम दृष्ट्वा
जब पारसनाथ को अरंत अवस्था में केवल ज्ञान होगा तो उन्हें देख करके वनवासी ने तपसा, जो जंगलों में रहते हैं तपस्वी, वे वनवासी तपस्वी, वे सो प्रयास विफलम त्या, अब वे लगे थे आत्मा दिख जाए परमात्मा बन जाऊं परमात्मा बन जाऊं, वे विफल हो गए बेचारे। जब विफल हो गए तो भगवान मार्ग तथा भगवतम इच्छा, तो भगवान के मार्ग की इच्छा करने लग गए। तो बहुत सारे लौट करके पारसनाथ स्वामी के शिष्य हो गए वे बेटा। दर्शन माँ उस बात को कहते हैं, यमीश्वरम बीच विधूत कलमसम तपोधनस्तो पिता बुभुस्वाहा बनौकसा सहस्रबंध बुद्ध्या समोपदेशं शरणं प्रपेदिरे। यम यम ईश्वरम, ईश्वरम क्यों पारसनाथम, पारसनाथ को वीक्षा, वीक्षने विलोक्य देख करके, कथम भूतम कैसे पारसनाथ है, बीच विद्युत कलमसम सकल लोक प्रभु पुनरपि, कथम भूतम संपूर्ण लोक के स्वामी कैसे, विद्युत कलमसम विधूतम विनाशतम कलमशम, जिन्होंने कलमश को नाश कर दिया है, घाती कर्म चतुष्टय रूपम पापम, जो घाती कर्म रूपे चतुष्टय पाप। देखो बालकों, एक तो पाप हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, इन पापों का त्याग करोगे, इन पापों का त्याग करोगे उसका फल है 4 घाती कर्म पापों का त्याग। यह है रहस्य। हिंसा झूठ चोर कुशीली परिग्रह 5 पाप हैं। इन पापों का प्रत्याख्यान करता है जीव, तब घोर तपस्या करता है शुक्र ध्यान के बल पर, एकत्व वितर पृथकत्व वितर शुक्र ध्यान के बल पर, फिर जो हमारी आत्मा को बांधे हुए हैं ऐसे 4 घाती कर्म रूपी पाप का नाश करता है जीव। मतलब पाप नाश करके पाप का नाश नहीं हुआ, भी पाप नाश करने के पाप के नाश करने हमने पापों का नाश किया है। ये न सौ तथोक्तस्तम, ते के बीच से किसको देख करके, तपोधना तपसाम, तपोधना किम विशिष्ट कैसे, बनौकसा बने ने व्यामोह को, जो वन में जो विमोह रह रहे थे, ऐसे ग्रह में शाम वन में ही जिनके घर कुटियां बनाए बैठे थे ना, ऐसे बनौकसौ वनवासी जो लोग थे, ते भी परदर्शना अनुयायिना, जो परदर्शन के अनुयायी थे, न केवलम भगवत दर्शन अनुयायिना, भगवान के दर्शन के अनुयायी नहीं, शरणम प्रपेदरे, माँ भगवान की दर्शन की इच्छा नहीं की उनने, किंतु कर्तम इच्छम किम तथा बुभुस्व, तथा भगवान प्रकार बुभुस्वो, हम भगवान पारसनाथ जैसे हो जाए ऐसी उन्होंने इच्छा प्रकट की। भगवतम इच्छा महा कथम भूता संता स्व आश्रम बंद बुद्ध्या स्वश्रम श्रम पश्यंग अग्नि आदि प्रासम तस्मिन बंध्वा विफलम बुद्धि तम भूता, स्व आश्रम बंद बुद्धिया, अपने आश्रम से वे विफल हो गए। किससे विफल हो गए, स्वश्रम, जो स्वयं का जो श्रम था वो श्रम, पंचाग्नि तप आदि प्रकार के जो प्रयास उनके चल रहे थे परमात्मा बनने के, उन प्रयासों से क्या हुआ, तस्मिन बंध्या विफला, विफल हो गए। बुद्धि तेसा मित्तम भूता संता किम कृतवान, जब विफल हो गए तो फिर उनने ऐसा कर, फिर क्या किया उन्होंने, क्या कर, समोपदेशम श्रम प्रपेदरे, समोपदेशम श्रम प्रपेदरे, मोक्ष मार्ग का जो कर्मों के समन का जो मार्ग है, ऐसे मार्ग को शांति उपदेश देने वाले समोपदेशम, हमारे तीर्थंकर जो है ना कैसा उपदेश देते हैं, समोपदेश, वे समता का उपदेश देते हैं, साम्यता का उपदेश देते हैं। ऐसे समोपदेशम शरणम प्रपेदरे, वे साम्यता उपदेश देने वाले उनकी शरण को प्राप्त हुए। समस्य
सकलम संसार उपाय अप्रमस्य, संपूर्ण संसार उपायों का उपरम करने वाले, नाश करने वाले, निखिल राग आदि उपशमनम, संपूर्ण राग आदि का समन करने वाले हुआ उपदेश मोक्ष मार्गस्थ, ऐसा उपदेश मोक्ष मार्ग का यदि वह सर्वस्य उपदेश परम असौ यस्मात् असौ परम है समता का उपदेश जिनका, समोपदेश भगवान। किनका उपदेश है? मुनियों को समता का उपदेश देना चाहिए, समता का, कसाय उपशमन हो। मतलब तुम्हारा उपदेश सुनकर लोग कसाय भड़क जाएं, बेचारे की कसाय भड़क गए, ऐसा उपदेश थोड़ी होता मुनियों का। कसाय शांत हो, ऐसा उपदेश होता है। देखो प्रवचन हुई ना, संत शांत, कल देखा आपने, देखो प्रथम दिन होता है तब भी लोग शांत, तो शांति मिलना चाहिए। अब तुमने कोई की निंदा पुराण यहाँ की बातें खोल के रख दिए, जैसे वो भाई खड़ा था वहाँ, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, क्या कसाय की बातें कर रहे हैं। आखिर में कौन सुना? सबने कहा मना, चुप रहो चुप रहो चुप रहो, ऐसा बोला नहीं सबने। उपदेश वो होता है जिसे सुनते सांप भी ठंडा हो जाए, उसका नाम उपदेश है। सुनो आप लोग, और सुनो, जैसे तुम प्रवचन को आओगे ना बेटा, तुम्हारे कान में मच्छर आएंगे तुरंत। तो कौन से मच्छर आएंगे? जो अपनी कसाय तुमसे भरवाना चाहते, दूसरे को उतरवाना चाहते, उन मच्छरों की सुनोगे तो तुम प्रवचन तुम्हारे कभी अच्छे हो ही नहीं सकते। कोई मच्छर की बात नहीं सुनना, मात्र हमको वो उपदेश देना जो जिनवाणी में लिखे हुए। वे सब कसाई लोग रहते हैं, अपने मन की, तुम्हें इसलिए बुला के रखा है कि जो हमारे पूर्व के ट्रस्टी थे उनकी आप निंदा आलोचना कर दो महाराज, और जो महाराज उसमें उतर गए वे महाराज विफल। कोई की सुनने ही नहीं है। तुम जिनवाणी के लिए आए हैं, चाहे तुम ट्रस्टी हो, चाहे हमारे अध्यक्ष हो, तुम कोई भी बने रहो, हम तुम्हारे लिए थोड़ी आए, धर्म के लिए आए। कभी इन बातों में नहीं आना। लोग ऐसा बोलते कानों में आकर, महाराज जी ऐसा बोल दो, महाराज जी ऐसा बोल दो, बोले आपकी सुन लेंगे लोग। वो महाराज आ गए भावुक होकर मान ली, बिल्कुल नहीं मानना अपन को। हम जिनवाणी को उपदेश दे रहे हैं, बस उसमें जो आया तो समझ लो। तो देखो समुपदेशम, तुम्हारे लिए तो ट्रस्टी भी तुम्हारे लिए एक तुम्हारे हैं, जो अन्य वे भी तुम्हारे ही हैं, जैन अजैन जो कुछ है सब तुम्हारे ही है। तुम तो भगवान की वाणी की व्याख्या कर रहे हैं सबके कल्याण के लिए। नदी के समान सबके लिए ठंडा पानी देती नदी, कुएं के समान। वो स्वातम तो गया। यदि समस्त उपदेश उपदेश भगवान तम शरण प्रति, भगवान कृष्ण प्रपन्ना, ऐसे भगवान शरण को प्राप्त स्पष्ट समझना चाहिए। शेष आगे विचार करेंगे। नमो रिंता, नमो शुद्धा, नमो